हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो पिक्चर है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो कमेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे थे। लोग वेट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया इस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाइना विजिट के ऊपर क्या आती है। फाइनली उस कॉन्टेक्स्ट में यस्टरडे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर यह कहा कि इसको देखकर ये लगता है कि आज भारत और रशिया को यूएस हैज लॉस्ट टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। May they have a long and prosperous future together, President Donald J. ट्रंप। तो यहां पर फ्रेंड्स क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप का जो ओपिनियन है उसको आर्टिकुलेट किया गया। डीपेस्ट डार्केस्ट वर्ड यूज किया गया चाइना के अगेंस्ट। तो क्लियर कट यहां पर दिख तो नजर आ रहा है कि यूएस के लिए रशिया और इंडिया तो कुछ नहीं है, चाइना सबसे बड़ा एनिमी कंट्री है, इसलिए वर्ड डीपेस्ट और डार्केस्ट यूज किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया विल से सॉरी टू यूएस। इन्होंने कहा कि इंडिया को ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का मेंबर नहीं होना चाहिए। दे इंडिया नीड टू डिसाइड विच साइड दे वांट टू बी। ये हमेशा से फ्रेंड्स भारत के ऊपर पूछा गया है कि आप किसके साइड, क्या आप वेस्टर्न खेमे में हैं या क्या आप ब्रिक्स या इन डिक्टेटर अथॉरिटेरियन कंट्रीज के साथ खड़े हैं। वापस से वही सवाल कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के द्वारा पूछा गया। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये इवेंट कल हुआ, इसके बाद सबको ये लग रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीरियसली अब समझ गए कि भारत जो है वो अमेरिका से उसकी दोस्ती छूट गई है। क्या भारत अब चाइना और रशिया की तरफ चला गया है और अमेरिका और इंडिया की दोस्ती में अब कोई बचा नहीं है। इसके ऊपर फ्रेंड्स क्लैरिफिकेशन आना जरूरी था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। बिकॉज पिछले 25 साल में आपको याद होगा 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का भारत विजिट हुआ था और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद कॉन्स्टेंटली हर साल दोनों कंट्री का रिलेशन बढ़ा है और यही चीज अमेरिका हमेशा से प्रयास किया है कि कैसे चाइना के अगेंस्ट भारत को एक काउंटर वेट बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि अमेरिका हैज लॉस्ट इंडिया टू चाइना, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के लिए बनते हुए नजर आ रहा था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है अचानक एक यू टर्न और यूटर्न में कहा है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया को हमने नहीं खोया है, इंडिया हमारा एक सबसे प्रमुख कंट्री है और रहेगा। तो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे कोर्स करेक्शन करते हुए एक तुरंत इमीडिएट यूटर्न लेते हुए कहा है। ट्रंप ने अपने रीसेंट रिमार्क को, जहां पर उन्होंने कहा था लूजिंग इंडिया एंड रशिया टू चाइना, इसको क्लैरिफाई करते हुए कहा है ही डज नॉट बिलीव दैट हैज एक्चुअली हैपेंड। वो बिलीव करते हैं कि ऐसा रियल में नहीं हुआ है, वो शायद केवल एक तरीके का बयान दे रहे थे। He also affirmed his friendship with Prime Minister Modi, calling India-US ties a very special relationship and asserting that there's nothing to worry about. इंडिया यूएस का रिलेशन जो है वो वेरी स्पेशल रिलेशनशिप है और इसी को फ्रेंड्स आपको पता है हम लोग कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी तो आपने सोशल मीडिया पे ट्वीट ही क्यों किया, और अगर ट्वीट करना था तो फिर आपने ये क्यों कहा कि इंडिया यूएस टाइज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप है, ही डज नॉट बिलीव। अगर आप बिलीव नहीं करते तो फिर सोशल मीडिया पे जाकर इतने ज्यादा प्रोएक्टिवली आप ट्वीट क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक्सपेक्टेड ही है डोनाल्ड ट्रंप से। उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनकी डिप्लोमेसी जो है वो किस तरीके से मैनूवर करती है, घूमती है, रिवॉल्व करती है, कब कुछ और कहते हैं और रियलिटी में कुछ और बनता है, और खुद ही अपने आप को यहाँ पे एक्सपोज भी करते नजर आ रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। फिर जब एएनआई ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप भारत के साथ रिलेशंस को रीसेट करना चाहते हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए क्या आया। आई ऑलवेज विल, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूं, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है भारत का जो रशिया से हम ऑयल परचेस कर रहे हैं, बट
इन चीजों के बावजूद वेदर आई लाइक और नॉट, उनका कहना था इंडिया और यूएस के बीच में आज एक वेरी स्पेशल रिलेशनशिप है, इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव मोमेंट्स ऑन ओकेजन। मोमेंट्स ऑन ओकेजन का मतलब फ्रेंड्स, जैसा पुराने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा था, फ्रेंड्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, तो वही चीज डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहना चाह रहे हैं। ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर भी उन्होंने कहा कि डिस्कशन जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। पहली बार ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर या इस तरीके से जो वो कहते थे उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने काफी सॉफ्ट अप्रोच लेते हुए काफी कामली इसका आंसर दिया और कहा कि ट्रेड रिलेशन जो है वो काफी तेज रेट से पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रहा है भारत के साथ। दे आर डूइंग ग्रेट, काफी अच्छा चल रहा है। बाकी कंट्रीज के साथ भी हमारा अच्छा चल रहा है। वी आर डूइंग ग्रेट विद ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स, यहां पर ट्रंप का काफी स्टेबल रिस्पॉन्स भारत के ऊपर आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बात करेंगे इसके क्या मायने हैं, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और एनसीईआरटी नोट समरीज, ये सभी चीजों की जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेलेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आज 4 जगह हैं। इट इज करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में एंड फाइनली वी आर ऑल्सो इन पटना। तो आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप का, इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था जहां पे एमईए के स्पोक पर्सन मिस्टर रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा था भारत और अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन है इट इज एंकर्ड इन शेयर इंटरेस्ट। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत ने भी उन तमाम जो अमेरिका के द्वारा आया था कि भारत चाइना की तरफ चला गया, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया एंड इंडिया शोड दैट यूएस के साथ हमारा रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा प्रायोरिटी पे है। तो यहां पे फ्रेंड्स, भारत का और ट्रंप का ये जो यू टर्न आया है, दोनों में काफी कन्वर्जेंसेस हैं और इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि इंडिया यूएस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है 21st सेंचुरी में। यस, ट्रंप के आने की वजह से शॉर्ट टर्म में कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे, टैरिफ रिलेटेड इशू हुआ था, ट्रंप का कुछ सेल्फिश ईगो इंटरेस्ट आया था, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया हैज लॉस्ट यूएस और यूएस हैज लॉस्ट इंडिया। इनका रिलेशन आपको पता है कोल्ड वॉर में कितना ज्यादा खतरनाक था, कितना बिटर लेगेसी था, वहां से निकल के ये रिलेशन आया है। इसीलिए ज्यादा नेगेटिव तरीके से इंडिया यूएस रिलेशन को हमें नहीं देखना चाहिए और वही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी कहना है। देखिए फ्रेंड्स, एमईए के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो बायलैटरल पार्टनरशिप है इंडिया यूएस का, इट इज ग्राउंडेड इन शेयर्ड इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज। आपको पता है फ्रेंड्स, इंडिया के लगभग 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा इस समय यूएस में एक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा, withstood the challenges over years। कितने सालों का चैलेंज इंडिया यूएस का है, उससे हम निकल कर आए हैं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा, द रिलेशनशिप हैज वेदर्ड सेवरल ट्रांजिशन एंड चैलेंजेस, लेकिन जो सब्सटैंटिव एजेंडा है विच इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड शेयर्ड ग्लोबल इंटरेस्ट, इसके ऊपर आज भारत और अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंसेस है। वी कंटिन्यू टू रिमेन इंगेज विद द यूएस साइड ऑन ट्रेड इशू। फ्रेंड्स, ये कोई स्टेटमेंट नया नहीं है, एमईए ने पहले भी कहा था कि इंडिया यूएस के रिलेशन कई सारे चैलेंजेस ट्रांजिशन फेज से गुजर के आए हैं, इसीलिए वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक। इंडिया यूएस रिलेशन आर बाउंड टू बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग द वे इट यूज्ड टू बी। इसके अलावा क्वाड समिट, जिसके ऊपर काफी ज्यादा कयास लगा रहा था कि क्या भारत जो है वो ट्रंप के बुली की वजह से क्वाड को कैंसिल कर देगा, जयशंकर जायसवाल जी ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर वेरी मच कमिटेड टू द फोरम, वी सी क्वाड एज अ वैल्यूएबल फोरम फॉर द डिस्कशन ऑन द शेयर इंटरेस्ट। द लीडर समिट इज बीइंग फाइनलाइज्ड। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेवलेशन की समिट को कैंसिल करने का कोई भी प्लान नहीं है। डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस इस समय चल रहे हैं और जब ये सब चीजें चल रहे हैं फ्रेंड्स, ट्रंप का यू टर्न आ रहा है, एमईए का क्लैरिफिकेशन आ रहा है, भारत और अमेरिका अभी तक के अपने इतिहास का सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अलास्का में कर रहे हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2025। ऐसे और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं फ्रेंड्स जो इस साल होने हैं। मालाबार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज,
तो भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है फ्रेंड्स, वो आने वाले समय में आप देख सकते हैं और ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको पता है कि यूएस जो है वो भारत के साथ एक 10 ईयर का डिफेंस फ्रेमवर्क भी करने जा रहा है, बिकॉज एट द एंड फ्रेंड्स, भारत ऑलवेज नीड्स आवर टाइम टेस्टेड पार्टनर रशिया एंड आवर न्यू कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर अमेरिका टू बैलेंस द राइजिंग थ्रेट imposed to us by the dragon. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सो अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।